वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ाक मुग़ल और आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ये वही एक दूसरा पार्ट है जो आज से 2 दिन पहले एक जागना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन महमूद साहब ने और उसमें बताया कि जनाब यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो मैं आप इस करप्शन कहानी की मैं आपको मुकम्मल तफ़सील देने जा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर मरम्मती वर्कशॉप आज से तकरीबन 2 साल पहले इसका यहाँ पे जागना में सब डिवीज़न में इसका क़याम अमल में लाया गया और 2 साल तक इंचार्ज कौन रहा? मिर्ज़ा मोहम्मद इशफ़ाक। ये ये करप्शन कहानी जो है ना चेयरमैन साहब आपने शुरू की, आपने बताया लोगों को यहाँ पे बहुत करप्शन हो रही है और 2 लोगों का आपने नाम लिया, एक का नाम मोहम्मद आसिफ और दूसरे का नाम जो है वो इनाम उल हक है। आप दोनों को ये भी बता रहे थे कि आप इनका ताल्लुक जो है वो ज़िला बिम्बर से है। जनाब इसमें ज़िलाबंदी कोई नहीं होती, ये आज़ाद कश्मीर है, पूरा मुल्क है, इसे ज़िलों में तकसीम ना किया जाए। अगर कोई बिम्बर का रहने वाला है और ताऊ बाट का रहने वाला है, वो बाशिंदा रियासत रखता है तो वो कश्मीरी है, वो यहाँ का रहने वाला है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरी बात, आपने कहा जी मैं यहाँ पे एहतजाज करूँगा, सड़कें बंद करूँगा और इनको जूते मारूँगा। ये भी मोहतरम गलत बात है। आप किसी को जूते नहीं मार सकते, आप किसी की वर्कशॉप में जाके उसे बंद नहीं कर सकते, उसे ताला नहीं लगा सकते। ये अवामी मफादात की बात है, ये किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। तो जनाब मैं करप्शन कहानी शुरू करता हूँ। 19/6/2025 को जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इशफाक साहब का जो इनके पास ये हेड लैंडमैन है, ये लैंड सुपरिटेंडेंट भी नहीं है इशफाक साहब, ये भी आपको बता दूं कि ये हेड लैंडमैन है। उनके पास इजाफी चार्ज था कि आप वर्कशॉप के इंचार्ज हैं, तो ये 2 साल तक इंचार्ज रहे। ये 19 तारीख तक, इसी महीने की 19 तारीख तक ये इंचार्ज थे। जैसे ही लेटर आया कि जनाब आपसे ये इख्तियारात वापस लेते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा थे, वर्कशॉप मरम्मती की जो इंचार्ज आप थे वो आपसे वापस लिए जा रहे हैं और आप आइंदा जो है वो बहसियत हेड लाइनमैन काम करेंगे, वर्कशॉप से आपका कोई ताल्लुक नहीं। आपने क्या किया? आपने चेयरमैन साहब को बताया, चेयरमैन साहब ने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें ये तमाम चीज़ें आपने एक्सपोज कर दी। जनाब यहाँ पे जो है करप्शन हो रही है। तो चेयरमैन साहब आपसे गुजारिश है, ये लोग जो हैं ये सारी बातें समझते हैं कि 3 दिन में जो करप्शन हुई है ना, 2 साल अगर करप्शन होती रही है तो इसका इंचार्ज कौन था? मोहम्मद इशफाक मिर्ज़ा। तो आप उससे हिसाब लें, उससे पूछें कि 2 साल तक करप्शन होती रही तो वो इंचार्ज था। तो 3 दिन के बाद उसका इख्तियारात उसकी ट्रांसफ़र कह लें, ये होने के बाद उसके पास जो इजाफी चार्ज था जो इसका वर्कशॉप का, जैसे ही वो वापस लिया 3 दिन के अंदर जो है वो करप्शन होना शुरू हो गई। ठीक है, आप आसफ से भी करप्शन का हिसाब लें, आप इनाम उल हक से भी लें, लेकिन सिर्फ 3 दिन, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। आपने हिसाब लेना है तो फिर वापस आपको इशफाक के पास जाना पड़ेगा, इशफाक से पूछना पड़ेगा ये 2 साल तक जो करप्शन होती रही इसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो जो चेयरमैन साहब ने की, वो भी उस आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये करप्शन कहानी जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पे इल्ज़ाम दे देना कि जनाब ये करप्शन करता रहा है। तो फिर करप्शन का अगर हिसाब देना है तो फिर मिर्ज़ा इशफाक ने देना है 2 साल का। क्यों? कि 2 साल तक वो इंचार्ज रहा और 3 दिन बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि यहाँ पे करप्शन होती है। कोई बात नहीं, 3 दिन का हिसाब जो है वो आप ले लें, SDO को बुला लें, इनाम उल हक को बुला लें, चौधरी आसफ को बुला लें, ले लें आप हिसाब इनसे 3 दिन का। लेकिन आपको 2 साल का हिसाब मोहम्मद इशफाक से लेना पड़ेगा। नाज़रीन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।